2024 जा रहा है और 2025 आ रहा है, तो आप सभी 2024 की विदाई भगवान की कथा से कर रहे हैं और 2025 की शुरुआत भी भगवान के कीर्तन, भगवान की कथा से ही कीजिएगा। भगवान का ध्यान करते करते ही शुरुआत हो 2025 की। वैसे मुझे लग रहा है कि 2025 आपके लिए बहुत कुछ अच्छी चीजें लेकर आएगा, उन्नति लेकर आएगा, खुशियां लेकर आएगा। आपके जीवन में नई उन्नति, नए अच्छे विचार, नई खुशियां आपके जीवन में ऐड होंगी, क्योंकि 2024 का जब कुल अंक जोड़ा गया तो कितना आया? 2024। तो 2 2 4 4 दूनी और 25 के अंक कितने हैं? 2000, 5 2 7 2 9। कितना हुआ? 9 हुआ। और अंकों में पूर्ण अंक क्या है? सबसे बड़ा। तो पूर्ण है ये 9। तो आपके जीवन में यह 9 जो अंक है, अंकों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा। इसलिए भगवान राम ने भी 9 अंक को चुना था। राम जी का जन्म कब हुआ? प्राकट्य राम नवमी को। तो 2024 जैसा था उससे बहुत बेहतर 2025 आपके जीवन में होने वाला है। आपके जीवन में भगवान की कृपा भी होगी और मां लक्ष्मी की कृपा खूब बरसेगी 2025 में आप पर, क्योंकि पूर्ण अंक आ रहा है 9। और आपके काम भी पूरे होंगे, पर कुछ बातों का ख्याल रखिएगा। और वह बातें हैं कि इस 2025 की शुरुआत हम लोग एक अच्छा संकल्प लेकर करें। आज हम अच्छा संकल्प लें कि 2025 की शुरुआत हम अच्छे काम से शुरू करेंगे। 2025 में प्रयास करें, कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाएं, खर्चों को कम करें, पहला। दूसरा, यदि आप नशा करते हैं तो 2025 से अब संकल्प लें नए वर्ष से कि अब हम शराब, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, जो हमारी सेहत को हानि पहुंचाता है और हमारे पैसे को भी बर्बाद करता है, हम क्यों सिगरेट पीकर पैसे भी खराब करें और शरीर भी खराब करें? समझदारी तो नहीं है। तो 2025 आ रहा है, 2024 जा रहा है, तो अपने अंदर की बुराइयों को भी 24 के साथ विदा कर दीजिए, ताकि आपके जीवन में 2025 का जब सूर्योदय हो तो एक नई विचारधारा के साथ आपका सूर्योदय हो। नशा मुक्त होकर के आप 2024-2025 का मुंह देखें। राधे राधे। तो आप लोग अपने जीवन में 2025 की शुरुआत पैसे बचा करके, खर्चे कम करके, शराब इत्यादि से मन हटाकर, और 2025 में आप संकल्प लें कि आप पैसे से ज्यादा महत्व सदा अपने परिवार को देंगे। 2024 में आपने पैसे के पीछे भागकर परिवार को समय ना देकर परिवार की खटपट बढ़ा ली थी। इस बार क्या करेंगे कि परिवार को ज्यादा महत्व देंगे, पैसे को दूसरे नंबर पर रखेंगे। परिवार और पैसा पहले नंबर पर क्या है, लेकिन कुछ लोग पैसे को पहला महत्व देते हैं। पैसे के चक्कर में पत्नी से लड़ाई, बाप से लड़ाई, भाई से लड़ाई। रिश्ते बड़े हैं, पैसा बड़ा नहीं है। रिश्तों को महत्व दीजिए, अपने रिश्तों में खुश रहिए।
अपने रिश्तों को निभाइए, भाई से नाता तोड़िए मत, जोड़िए। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी संस्कार हमारे तोड़ना नहीं सिखाते, जोड़ना सिखाते हैं। इसलिए इस 2025 में अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं, पारिवारिक रिश्तों को, पति पत्नी। अच्छा, कौन से रिश्ते बेहतर हों तो हम जीवन सुखमय व्यतीत कर सकते हैं। जमाना हमसे रूठा है, इसकी परवाह ना करो। बस हमारे माता, हमारे पिता, पत्नी, पति, परिवार, भाई है, भौजाई है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, यदि हमारे माता पिता हमसे खुश हैं, बच्चे और पत्नी और पति खुश है, तो फिर औरों की हमें परवाह करने की आवश्यकता। हमारा पड़ोसी हमसे रूठा है, रूठा रहे। जमाना हमसे रूठा है, रूठा रहे। सबको आप खुश भी तो नहीं कर पाओगे। यदि आप सबको खुश करने की गारंटी लेते हैं तो फिर आप एक काम करो, अपना सिर काट करके और अपनी खोपड़ी को खाली करो, धो उसको और उसमें दाल पकाओ खोपड़ी में, और दाल पका के दुनिया वालों को बांटो उस दाल को। तो लोग उस दाल को खा करके भी थोड़ा ना कुछ कुछ कह ही देंगे कि ठीक नहीं बनी, जबकि बनी आपकी खोपड़ी में है। फिर भी वो कह देंगे कि इसमें स्वाद कम है। कुल मिला के इस पूरे बात का अर्थ यह है कि दुनिया के लिए आप सिर कटा देंगे तो भी दुनिया वालों को आप खुश नहीं कर पाएंगे, ये तात्पर्य है। इसलिए दुनिया को प्रसन्न करना ही नहीं है। मां को प्रसन्न रखो, पिता को प्रसन्न रखो, अपनी पत्नी को प्रसन्न रखो, अपने पति को प्रसन्न रखो, और अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देकर बच्चों के संग खेलो, बच्चों के संग हंसो, बच्चों के संग मुस्कुराओ, बच्चों के साथ बैठो। बच्चे आपके दोस्त की तरह आपसे व्यवहार करें। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं, यदि आप अपने माँ बाप को प्रसन्न रख पाए, आप अपनी पत्नी और अपने बच्चों को खुश रख पाए, बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाए, तो आप सफल व्यक्ति बन जाएंगे। यही आपकी सफलता है। और आपके बच्चे बिगड़ गए तो आप असफल हैं। पैसा कितना भी कमाओ, फिर आपकी पत्नी आपसे रूठ गई, आप असफल हैं। आपसे पति रूठ गया, आप असफल हैं। आपकी मां आपसे परेशान है, आप असफल हैं। आपका बाप आपसे परेशान है, आप असफल व्यक्ति हैं। जमाना हमें क्या कहता है, क्या परवाह है। जमाने के चक्कर में ना पड़ो, ज्यादा दोस्त भी ना बनाओ। बचपन का कोई एक आध दोस्त हो, एक दो चार दोस्त हो जो बढ़िया हो, समर्पित हो, वो दोस्त बढ़िया है। ज्यादा दोस्ती के चक्कर में भी ना पड़ो, क्योंकि आजकल दोस्ती ही तो तुम्हें शराबी बना चुकी है। महाराज जी, हम पीते नहीं थे, यार दोस्तों के चक्कर में पीने लग गए। तो ये कैसे दोस्त हैं तुम्हें, जिन्होंने तुम्हें शराबी बना दिया? ये कैसे दोस्त हैं जिन्होंने तुम्हें गांजा पीना सिखा दिया? ये कैसे दोस्त हैं जिन्होंने तुम्हें चरस अफीम का नशेड़ी बना दिया? ये दोस्त नहीं है, ये आपके दुश्मन हैं। गलती मत कर लेना, दुश्मन को दुश्मन ही समझना, कभी दोस्त ना समझ लेना। नीम पर शहद का आप छिड़काव करते रहो, उसकी जड़ में आप शहद में पानी मिलाकर मीठा पानी डालो नीम की जड़ में, लेकिन जब भी नीम का पत्ता आप चखोगे तो कैसा रहेगा? वो शहद लगाने से भी मीठा, शहद की सिंचाई करने से भी मीठा। इसलिए उसे कड़वे के रूप में ही स्वीकार करो, उसे मीठा बनाने की गलती ना करो, वो तुमसे नहीं होगा। उसी तरह दुश्मन को दुश्मन की तरह ही देखो, दोस्त को दोस्त की तरह ही देखो। जो आपको, अब दुश्मन कौन है आपके, मैं दुश्मनों की पहचान बता दूं। हल्के में मत लेना इन बातों को। कहते हैं कि दुश्मन और रोग, पुरानी कहावत है कि दुश्मन को और रोग को, रोग मतलब बीमारियां,
इन्हें कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोई बीमारी है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाओ। ऐसा ना हो कि वो बीमारी बढ़ती 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 इतनी बढ़ जाए कि बाद में कोई समय ही ना बचे और आपको जान से हाथ धोना पड़े। इसलिए बीमारी को छोटा ना समझो और दुश्मन को छोटा ना समझो। दुश्मन से हमेशा सावधान रहना चाहिए। दुश्मन कौन है? दुश्मन वो लोग हैं आपके जो आपको शराब पिलाते हैं। एक आदमी मेरे पास आए, बोले महाराज जी मैं शराब पीता था और घर में मेरे कुछ एक दोस्त था, वो शराब पीने घर ही आ जाता था तो हम घर पे शराब पीते थे। क्या हुआ? धीरे 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 शराब पीता पीता वो रोज घर में आना जाना चालू रहा। अब ये बताओ कि शराब पीने वालों की सोच कितनी अच्छी होगी, शराबियों की सोच विचारधारा कितनी बेहतर होगी, ये तो सोचो। घटिया क्वालिटी की विचारधारा, घटिया सोच किसी की हो सकती है तो शराबियों की होती है। बोलो हाँ। अब वो आदमी आता था इसके घर शराब पीने। एक दिन क्या हुआ, अब आना जाना बना रहा तो ये जो दूसरा इसके घर आने लगा तो इसकी जवान बेटी को देखने लगा, इसकी पत्नी को देखने लगा। अब शराब पिएगा और शराब पी के करेगा क्या? बहन बेटियों को ही ताकेगा। एक दिन क्या हुआ कि उसकी पत्नी थी नहीं, अकेली बेटी थी और ये आया अपने दोस्त से मिलने। संयोग देखिए कि दोस्त भी आज बाहर था, घर में अकेली बेटी थी। अब ये आ गया। अब ये आया तो बोतल लेके था, क्योंकि रोज का नियम था दोनों बैठ के पीते थे। अब ये था नहीं और इसकी नियत उसकी बेटी पर थी। अब जो दोस्त है लेकिन नियत कहाँ है? बहन बेटियों पर। उसने शराब का नशा तो पहले कर ही रखा था, वो बेटी को पकड़ लिया जबरदस्ती, उसने छेड़ने लग गया, उसे परेशान करने लग गया। जैसे तैसे उसने आवाज लगाई, चिल्लाया तो कुछ लोग आए। जब आए तो घर में घुस के वो उसके कपड़े उतार रहा था जबरदस्ती, उसके साथ दुराचार करने की कोशिश कर रहा था। पड़ोसी आए, पुलिस को बुलाया गया, उसे अंदर किया। बाप आया तो बेटी ने अपने बाप से सवाल किया कि पिताजी आपका मन ना भरा हो तो और 2-4 दोस्तों को बुलाओ, मैं खड़ी हूं, मुझे लुटवा दो। अब तुम्हारी शराब ने ही तो तुम्हारी बेटी की इज्जत उतरवाई, और पियो घर में बिठा के, और बुलाओ ऐसे 2 कौड़ी के लोगों को घर में। सबको घर में भी नहीं बुलाना चाहिए, विशेषकर शराबियों को तो बिल्कुल एंट्री मत दो। जैसे लोग लिखवाते हैं ना, कुत्तों से सावधान घर के द्वार पर, ऐसे लिखवाओ, शराबी इस तरफ देखे भी ना, नहीं तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे। शराबी इस संसार में जितना भी अपराध है, सारा अपराध का ठेका शराबियों ने ही ले रखा है। हाँ या ना? इसलिए शराबी किसी का सगा नहीं है, वो अपनी बेटी का भी सगा नहीं है। कब अपनी बेटी को किस नजर से खुद देख ले। शराबी की ये स्थिति बोल रहा हूं मैं। अब इससे आप सहमत हो या ना हो, मैं आपसे नहीं जानना चाहता, लेकिन शराबी अपनी बेटी का भी सगा नहीं है। इसलिए शराब का स्वभाव ही ऐसा है। तो इस नए वर्ष में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो आपको शराब पिलाते हैं, वो आपके दुश्मन है। नशा कोई भी हो, गांजा, नशा, चरस, अफीम, ये सारी गंदगी है। तो आपका दुश्मन कौन है? जो आपको शराब पिलाता है, वो आपका दुश्मन है, पहला दुश्मन। दूसरा दुश्मन, जो आपके मनोबल को तोड़ता हो। जैसे आपने कहा यार मैं बिजनेस कर लूं,
तो आपका कोई दोस्त था, अरे यार तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, जो आपसे ये कहते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, ये आपके दुश्मन हैं। ये आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। जो व्यक्ति आपके भीतर ये भावना भरे कि आप नहीं कर पाओगे, और सुनो, जब सब लोग ये कहते हैं ना तुम नहीं कर पाओगे, तो सचमुच आप नहीं कर पाते। और जब आपको प्रोत्साहन मिलता है कि यार तुम करो, कोशिश कर पाओगे, कर पाओगे, तो कर पाओगे, तो सब हो जाएगा। एक पीछे से सपोर्ट करने वाला कोई हो, ये कहने वाला कि तू कर, मैं हूं। हमें इन लोगों की जरूरत है जो ये कहें कि तुम करो, हम तुम्हारे। हमें उन लोगों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जो ये कहें कि ये काम तुमसे नहीं होगा। काहे नहीं होगा? कौन सा काम है जो हमसे नहीं हो सकता बताओ? कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते बताओ? चंद्रमा तक हम पहुंच गए और तुम बात कर रहे हो कि ये काम नहीं होगा। करने से क्या नहीं होता? फिर ना करने वाला सिवाय खटिया तोड़ने को कुछ नहीं कर रहा है, और करने वाला हर अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों से बचो, ये आपके दुश्मन हैं जो आपको, चाहे वो आपके गली का नुक्कड़ का कोई व्यक्ति हो, गांव का हो, मोहल्ले हो, या फिर कोई रिश्तेदार हो, जो कहे कि ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं। ऐसे लोगों से सलाह भी नहीं लेना चाहिए ज्यादा। सलाह हमें उनसे लेना चाहिए जो पॉजिटिविटी से भरे हों, सकारात्मकता से भरे हों। सदा हमें पॉजिटिव बात करनी। कुछ लोगों का नजरिया होता है नेगेटिव। कुछ लोगों से कुछ भी पूछो पर नहीं नहीं ना, उनके मुंह से केवल ना शब्द निकलता है। ना क्या निकलता है? ना। ना बोलने वालों से दूर रहो। ये लोग आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, आपके जीवन के लिए अच्छे नहीं। हमेशा उनके साथ रहो जो आपको मोटिवेट करें कि तुम करो, तुमसे हो जाएगा। तुम बिजनेस करो, छोटे से करो, हो जाएगा। तुम में काबिलियत है, तुम में क्षमता है, कर लोगे तुम। यदि आपने इतने शब्द कह दिए किसी को, तो इतने शब्द से भी वो बहुत आगे चला जाएगा कि यार तुम में क्षमता है, तुम कर पाओगे। बस इतना कहना है आपको। यदि हर गांव के सभी लोग, परिवार के सभी लोग किसी बच्चे को कह देना कि यार तुम में क्षमता है, काबिलियत है, तुम कर पाओगे, करो, कर पाओगे ना, तो वो कर लेता है। और सब लोग कहेंगे तुमसे नहीं होगा, तो वो नहीं ही करेगा। फिर ये बात आप मानते हैं कि नहीं? बोलो हां या ना। तो सबसे बड़े दुश्मन वो हैं जो ना बोलते हैं। ठीक है। तीसरे दुश्मन वो लोग हैं आपके जो आपके साथ बैठते हैं और बातें उनकी करते हैं जिनसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपके साथ आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार बैठेंगे, कोई भी बैठेगा, और बात किसकी करेंगे? प्रधानमंत्री की बात करेंगे, राष्ट्रपति की बात करेंगे, फलाने की, जिससे हमने कभी आज तक मिले ही नहीं, जिसके बैकग्राउंड को हम जानते ही नहीं। ये बताओ, हम यहां बैठ करके यदि हम चाइना के राष्ट्रपति की बात करें तो क्या होगा? हमारा तो समय ही बर्बाद होगा। हम यहां बैठ करके ओसामा की बात करें, हम यहां बैठ करके हम बराक ओबामा की बात करें, तो क्या होगा? हाँ, किसी के भीतर कोई अच्छाई है और आप उस अच्छाई की बातें कर रहे हैं कि आप। पुण्य भी पैसे से मिलता है, हाँ या ना? पुण्य झाड़ू लगाने से भी मिलता है। किसी मंदिर में झाड़ू लगाइए, पुण्य मिलेगा। किसी प्यासे को पानी पिलाइए, पुण्य मिलेगा। पर कोई आपसे कहे कि भैया हमें जरा भूख लगी है, रोटी दे दो, तो रोटी तो बाजार से खरीद के ही आपको खिलाना पड़ेगी ना। आटा तो बाजार से खरीदना पड़ेगा, दाल चावल तो बाजार से लेना पड़ेगा। तो पैसा खर्च किया और फिर किसी का पेट भरा, तो उस पैसे को जो खर्च किया, माना कि 20 रुपए का आपने भोजन खरीदा या 50 रुपए का भोजन खरीदा, और वो 50 रुपए का भोजन किसी को खिलाया, तो पुण्य मिला कि नहीं? तो वो पुण्य के लिए पैसा खर्च हुआ कि नहीं? पैसा खर्च तो हुआ, लेकिन वो पैसा खर्च हुआ किसी की भूख मिटाने के लिए, तो वो पैसा पुण्य में जुड़ेगा। किस में जुड़ेगा? यही है, पैसे से पाप भी होता है।
आप शराब खरीद के ले आइए पैसे से, पी लीजिए, तो क्या होगा? आप शराब पी के अपनी माँ को गालियां देने लग जाते हैं, पत्नी पे हाथ उठाने लग जाते हैं। माँ को, शराब पीने वाला आदमी माँ को हाथ उठाता है कि नहीं? अधिकांश मैंने देखा कि माँ पर भी हाथ वो लोग उठाते हैं जो शराब पी लेते हैं। 95%, 95% लोग ऐसे हैं जो शराब पी करके माँ पर भी हाथ उठा देते हैं, सोचते भी नहीं। हाँ या ना? क्योंकि शराब पीने से मस्तिष्क हो जाता है शून्य। तो माँ पे हाथ उठाना ये पाप हुआ कि पुण्य हुआ? बोलो, पाप। तो ये पाप क्यों हुआ? क्योंकि पैसे से क्या खरीदी? शराब। शराब खरीदी और पी और माँ पे हाथ उठाया तो पाप हुआ। तो मतलब पाप की वजह क्या बना? पैसा। बोलो हाँ। तो वो पैसा पाप की वजह भी बन सकता है और वही पैसा पुण्य की वजह भी बन सकता है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अपने पाप को, अपने पैसे को पाप से जोड़ना है या पुण्य से जोड़ना है, ये आपको डिसाइड करना होगा। बहुत लोग हैं समाज में जिनका पैसा पाप के लिए खर्च हो रहा है। किसके लिए खर्च हो रहा है? पाप के लिए। इसलिए कहता हूं, आपने 100 रुपए की चाकू खरीदी और किसी को मार दिया, तो वो किसी का आपने हत्या कर दी। आपने पैसे से तलवार खरीदी, बकरे की गर्दन काट दी, तो वो पैसे की तलवार आई, माना कि 100 रुपए की तलवार आई या 500 रुपए की आई। अब वो तलवार जितना बकरे काटेगी, उस तलवार से जितनी हत्याएं होंगी, वो हत्याएं किसके खाते पे जाएंगी? उस पैसे वाले के खाते पे जाएगी जिसके पैसे से वो तलवार खरीदी गई है। जो कर रहा है वो तो पापी है ही, उस पे भी जाएगा, पर तलवार आपके पैसे से खरीदी गई। इसलिए कहता हूं कि पैसा से पाप भी होता है और पैसे से पुण्य भी होता है। कोशिश करिए कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाइए, पर पैसा खर्च करते समय ये जरूर विचारिए कि हमारा पैसा पाप के लिए खर्च हो रहा है कि पुण्य के लिए खर्च हो रहा है। इसलिए इन्होंने जो कार्य किया, आप लोग भी जो गौरी गोपाल आश्रम में संतों को भोजन बंटवाते हो, तो आपका पैसा कहाँ खर्च होता है? किसी संत की भूख मिटाने में, किसी को पेट भर भोजन देने में। इन बेसहारा माँओं को आपने सहारा दिया। आपने उन माँओं के कमरे में, आपने माँओं के लिए कमरा बनवाया, छत डलवाई, किसी ने पलंग दिया, किसी ने पंखा दिया, किसी ने गीजर दिया, किसी ने माँ के लिए चादर दिया, तकिया दिया, किसी ने माँ को दवाई दी, किसी ने माँ को दूध दिया, किसी ने माँ को फल दिए, किसी ने कंबल दिया, किसी ने स्वेटर दिया। तो ये सब क्या किया? आपने पुण्य किया, किसी को सहयोग किया। ठंडी से ठिठुर रहा था, माताओं को आपने कंबल उड़ा दिया, आपने माताओं को स्वेटर दे दी, पुण्य हो गया। माताओं को रोटी दे दी, पुण्य हो गया। और आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, पाप हो गया। आप दोनों करने के लिए स्वतंत्र हैं। ईश्वर चुपचाप बैठा देख रहा है, वो केवल काउंट कर रहा है। एक डायरी लिए भगवान, और बस आपका लिख रहे हैं कि आपने इतना पाप किया, इतना पुण्य किया। बस ये ईश्वर का काम लिखना है, परिणाम बाद में आएगा दोनों का। इसलिए कोशिश करिए कि आपकी कमाई का कुछ हिस्सा सदा पुण्य से जुड़ता रहे। इतनी सारी सेवाएं, गौरी गोपाल आश्रम में 400 गाय रहती हैं। सारी गायों को व्यवस्थाएं, इतनी सारी गाय को, आप जानते हैं सर्दी ना लग जाए गाय को, इसके लिए कितना प्रोसेस, कितनी प्रक्रिया करनी पड़ती है सर्दी से बचाने के लिए गायों को। गाय के बच्चों को बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है, जरा सी ठंडी हवा लग जाए तो वो बीमार पड़ जाते हैं। ये सारी सेवाएं जो केवल गाय को भूसा और चारा ही नहीं लगता, गाय को भी कंबल उड़ाना पड़ता है। गाय के बच्चे को भी आग के पास बिठा के उसे सेकना पड़ता है, उसको भी कंबल उड़ाना पड़ता है। नीचे फर्श पर ठंडा ना हो इसलिए उसके लिए भी गद्दा बिछाना पड़ता है। सारी गाय गौरी गोपाल में गौशाला में गद्दे पर सोती हैं। गाय के लिए गद्दे हैं, देख लेना आप जाके, गायों के गद्दे आते हैं अलग। ये सारा जो है ना, आप घर पे गाय नहीं रख सकते, हमें पता है, पर गौरी गोपाल गौशाला में तो एक गाय रख सकते हैं।
एक गाय की सेवा आप कर सकते हैं कि मेरी रोटी सदा गौरी गोपाल गौशाला में गाय खाती रहे, यही सेवा है। भगवान आप सभी दानवीरों को सुखी रखें। ये वर्ष जा रहा है, आने वाले नए 2025 से ये संकल्प लीजिए कि हम भी कुछ बढ़िया करें, हम भी कुछ अपने बच्चों को जोड़ें। हम भी, आप भी बच्चों को प्रॉपर्टी देकर जाते हो ना, बच्चों को थोड़ा ये भी देकर जाओ कि बेटा कमाई का कुछ हिस्सा समाज की सेवा में लगाते रहना, कमाई का कुछ हिस्सा बूढ़ी माओ में खर्च करते रहना, बेसहाराओं में खर्च करते रहना, गाय के लिए थोड़ा निकालते रहना। समाज, हम सब गृहस्थ हैं और हम गृहस्थों के द्वार से ना सबको रोटी मिलती है। साधु तुम्हारे द्वार से रोटी खाता है, गैया तुम्हारी रोटी खाती है, कुत्ते को तुम्हारे यहाँ से रोटी मिलती है, पक्षियों को दाना तुम्हारे यहाँ से मिलता है, चींटी को आटा तुम्हारे द्वार से मिलता है। गृहस्थ का उद्देश्य केवल खुद का पेट भरना नहीं है, वो गृहस्थी ही नहीं है जो केवल खुद का पेट भरने में लगा हुआ है। तुम्हारा तो ये भी धर्म है कि तुम चींटी को भी दाना डालो, आटा डालो, ये भी तुम्हारा ही गृहस्थों का धर्म है। तुम्हारा ही धर्म है कि छत में पक्षियों को दाना डालो, पानी रखो ऊपर छत पर। तुम्हारा ही धर्म है कि तुम्हारी गली के कुत्ते को तुम ही रोटी दोगे, गृहस्थों का धर्म है ना ये। तुम्हारा ही धर्म है कि पहली रोटी तुम गाय को दोगे। तुम्हारा ही धर्म है कि तुम्हारे द्वार पर कोई साधु आ जाए। इस देश में जितने साधु संत हैं उन सभी साधु संतों की सेवा करने की जिम्मेदारी भारत के प्रत्येक गृहस्थ की जिम्मेदारी है। ये हमारा ऋण है, जैसे माता का ऋण है। माँ की सेवा करना आपका धर्म है, सेवा करो, भागो मत। आजकल औलाद भाग गई इसलिए ये वृद्धाश्रम बनाना पड़ा, वरना ये सब बनाने की जरूरत ही नहीं थी। लोग अपने धर्म को समझ कहाँ रहे हैं, भूल गए धर्म। क्या धर्म होता है पता ही नहीं है। बस पैसा कमाओ, ऐश आराम की जिंदगी जियो, उससे यही लगता कि यही धर्म है बस। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण का ध्यान गोपियां करती हैं और भगवान कहकर गए, जब जाने लगे वृंदावन से मथुरा तो 2 दिन में आऊंगा मैं, कहकर श्री कृष्ण चले गए। इंतजार गोपियां करती रहीं कि अब आएंगे, अब आएंगे। गोपियां रो रही हैं लौटे न आए श्याम सखीरी, परदेशवा में छाए जी। लौट के नहीं आए, कृष्ण कह गए थे 2 दिन में आऊंगा, आए नहीं। गोपियां भगवान के लिए तड़प रही हैं, रो रही हैं, कब आओगे कृष्ण, कब अपना दर्शन कराओगे। जब गोपियां रोईं तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भक्त को रोता हुआ भगवान थोड़ी देख सकते हैं। अच्छा एक बात बताएं, आप लोगों के साथ कई बार ये संयोग हुआ कि नहीं? मेरे साथ तो बहुत बार होता है, कई बार हुआ। कई बार ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ कि आप किसी को याद कर रहे हैं, आप जिसको याद कर रहे हैं या तो वो सामने आकर खड़ा हो गया या तो उसका फोन आ गया। आपने बस याद किया किसी को, कोई आपका दोस्त हो सकता है, कोई आपके दूर का रिश्तेदार हो सकता है, कोई आपका अपना हो सकता है। बहुत वर्षों पहले किसी से भेंट हुई, आपने आज वर्षों बाद उसको याद किया और अचानक आज ही याद किया और आजकल के भीतर या तो वो खुद आ गया या तो उसका फोन आ गया या उसका कोई संदेश आपको मिल गया। ऐसा होता हुआ कभी कि नहीं आपके साथ? हाँ या ना? किस किस के साथ ऐसा हुआ? हुआ है? क्यों होता है ऐसा? बोलो। ऐसा इसलिए होता है, इसका आध्यात्मिक कारण यही है कि जब आप किसी को याद करते हो तो जो याद करने का जो, जैसे मोबाइल पर नेटवर्क मिलता है ना, तो सैटेलाइट जो होती है वो नेटवर्क जो टावर गड़े होते हैं वहाँ अपना सिस्टम भेजती है और फिर वो जाके मोबाइल से कनेक्ट होता है। यही प्रोसेस है। उसी तरह जब आप किसी को याद करते हैं तो वो याद की गई किरणें जो हमारे शरीर से निकलती हैं, वो किरणें ईश्वर की डिवाइस में जाके टकराती हैं,
फिर ईश्वर उसे उस तरफ ट्रांसफर करते हैं आप जिसको याद कर रहे हैं। भाई सैटेलाइट है, भाई आप लोगों का ब्लूटूथ ओपन है, पर मैं जिसके ब्लूटूथ को क्लिक करूं उसी पे चीजें जाएंगी, सब पे नहीं जाएंगी। तो आपने जिसको याद किया तो वो तार ईश्वर उस तक पहुंचा देते हैं कि नहीं? मतलब आपने जिसे याद किया उसने भी आपको याद किया, हाँ या ना? तब तो संयोग हुआ। ये बिल्कुल सच्ची बात है। आप ये मत सोचिए कि भगवान को केवल आप याद करते हैं, भगवान की याद में केवल आप रोते हैं। नहीं, जब आप भगवान के लिए रोते हैं ना तो भगवान भी आपके लिए रोने लग जाते हैं। जब आप भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी आपको याद करते हैं। यही कनेक्शन है, यही तार है, ईश्वर से जोड़ता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में सिखा रखी जाती है चोटी। चोटी मीन्स आप मानो ना मानो, लेकिन ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में हम जो ग्रहण करना चाहते हैं ना, इस ब्रह्मांड में सारी चीजें फैली हुई हैं, अच्छाई और बुराई, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। हम जो ग्रहण करना चाहते हैं वो हमारे पास आ जाती है। एक चीज आपने देखी होगी मोबाइल पे, आप मोबाइल पे रील देखते हैं तो आप एक बार जिस रील को देखते हैं उसी से संबंधित, उसी से जुड़ी दूसरी रील भी आती है, तीसरी रील भी आती है, चौथी भी आती है, हाँ या ना? आप एक बार किसी सब्जेक्ट को देखने लग जाइए, उसी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई वीडियो आपके मोबाइल पे आएगी। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ, हाँ या ना? सही है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये तो सिस्टम होता है कि आप जिस वीडियो पर रुकते हैं तो वो टाइमिंग वॉच हो जाती है ऊपर, वो बहुत बड़ा सर्वर सिस्टम लगा रहता है कि आप किस वीडियो पर रुके, कितनी देर। जिस वीडियो पर ज्यादा देर रुके मतलब वो सर्वर समझ लेता है कि आप इसको देखना चाहते हैं, तो उसी से संबंधित वो आपकी तरफ भेज देता है। ये सिस्टम करता है पूरा, इसलिए इसका ये गणित है। लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ ये है कि सुनो, आप जिस विचार पर रुकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी लड़की को देखते हैं, आप किसी लड़की पे नजरें रुकी, मन रुका, तो फिर आपके भीतर लड़की 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 ही चलेगा, हाँ या ना? और आपके नजर जाके भगवान के चरणों में रुक गई, आपका ध्यान भगवान में रुका, तो फिर आपके भीतर क्या चलेगा? भगवान 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 ही चलेगा, हाँ या ना? मतलब ये ब्रह्मांड जो है ये अच्छाई और बुराई से भरा है। आप रुक कहां रहे हैं ये बताओ, आपकी नजरें कहां रुक रही हैं? आप देखना क्या चाहते हैं? आप यदि सुनना चाहते हैं भगवान की कथा, आपके कान कीर्तन के लिए तड़प रहे हैं, तो अपने आप आपके भीतर वो कीर्तन गूंजने लग जाएगा, कृष्ण कृष्ण राम राम गूंजेगा। और आप यदि गलत चीजें सुनना चाहते हैं तो बार बार वो ध्यान गलत की तरफ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आप यदि किसी लड़की का या लड़के का चिंतन करते हैं, ये लड़का बहुत अच्छा है, ये लड़की बहुत अच्छी है, और आप उसको देखे बार बार उसको आप जूम कर रहे हैं आंखों से, भीतर उसका चिंतन कर रहे हैं, वो कैसी थी कैसी थी कैसी थी, कैसा था, फिर क्या होता है? वही आपके सपने में आती है या आता है। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। खासकर सपने में वही लड़की वही मैं नहीं कहता, लेकिन लड़की आती है और लड़का आता है, वही सपना आता है उसी चीज का जो आप सोचते हैं और जो आप देखते हैं, हाँ या ना? आप पैसे के बारे में ज्यादा सोचो, सपना पैसे का आएगा, हाँ या ना? आप मरे के ज्यादा सोचो कि फलाना मर गया, तो आपके सपने में भी मरा, जल्दी चिताएं दिखने लग जाएंगी मरे सपने में। पूरा सिस्टम काम करता है वैसे। इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग ये रील्स बनाई गई, ये मोबाइल का सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, इसी थॉट के अकॉर्डिंग, इसी विचार पर ये सिस्टम चलता। जो मोबाइल पर रील आप देखते हो ना, इसी थॉट पर सब लागू होता। जिसने ये रील का सिस्टम बनाया है कि आपके मोबाइल पर कौन सी रील आएगी, आपको जो दिखाना चाहता वही दिखाएगा, ये सब यहीं से सिस्टम गया है। आपके साथ भी तो यही होता है, जिसके बारे में सोचते हो सपने हो वही तो आता है, हाँ
जैसा आप सोचते हो ना वैसा आप देखते हो, और जैसा देखते हो वैसा आप बन जाते हो। इसलिए कहता हूं कि कहीं आप गलत ना बन जाओ, कहीं आप गलत ना देख लो। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने वेद पुराण आपके लिए उपलब्ध कराए कि ये पढ़ो, ये देखो और भगवान के बारे में चिंतन करो। गली गली मंदिर बना के तुम्हें दिए तुम्हारे पुरखे, तुम्हारे बाप दादा, इतने बड़े बड़े धाम बना के दिए कि देखो भगवान का अवतार हुआ, कि देखो तुम्हें देखना है तो भगवान को देखो, भगवान के धाम को देखो, ताकि तुम भगवान का चिंतन करते सोओगे तो सपने में भगवान का दर्शन होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे भीतर अच्छे विचार आएंगे। कहीं गलत विचार एक बार आ गए, एक बार तुमने गलत वीडियो देख ली मोबाइल पर, फिर वो गलत गलत वीडियो ही आती रहेंगी, हाँ या ना, काफी दिनों तक। बात सही है कि गलत है? बस एक बार तुम्हारे भीतर गलत विचार आ गया, फिर वो गलत गलत ही आएगा आएगा। अभी आज मुझे एक बहन कह रही थी, यहाँ बैठी है कि भैया बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी प्यारी मैया, ओ भैया टोपा वाले बैठो सरकार, सुन लो मन लगा के सुन लो। ओ भैया आप भी बैठो प्रभु, बैठ जाओ बैठो, बहुत बढ़िया सुनाएंगे आपको, आपके भविष्य और आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें सुन लो, काम आएंगी। आज मुझे एक बहन बोली, गुरुजी बार बार मुझे मरने का विचार आता है, थॉट आते हैं कि मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। हाँ, एक बार आपने आत्महत्या करने का सोचा तो बार बार वही विचार आएंगे, और वही विचार ज्यादा हावी हो जाते हैं ना तो फिर आप आत्महत्या कर भी लेते हैं, हाँ या ना। इसी का नाम है भूत। लोग कहते हैं ना भूत लग गए, ये भूत कुछ नहीं होता, विचारों का ही भूत होता है। किसका भूत होता है? विचारों का। जैसे विचार आते जाएंगे वैसा वैसा आप कुछ भी नहीं है, आप कोरा कागज है। आप क्या है? कोरा। आप कोरे कागज हैं। इस कोरे कागज में जो लिख दिया जाए वो लिख जाएगा। आप गाली लिख दो इसमें तो गाली आ जाएगी, इसमें कीर्तन लिख दो तो कीर्तन आ जाएगा। इसमें कागज की कोई गलती नहीं है, लिखने वाले की गलती है कि वो कीर्तन लिख रहा है कि गाली लिख रहा है, हाँ या ना। उसी तरह आपका हृदय कोरा कागज है, आपने संगति जो की वो लिखता चला गया, जो विचार आने दिए। इसलिए कहता हूं कि गलत विचार आए तुरंत गलत विचार को रोको। मन में कोई लड़की का, कोई पुरुष का, कोई पराये धन का, कोई आत्महत्या का ऐसा कोई गलत विचार आए, तुरंत उस गलत विचार को रोको और तुरंत अपने आप को भगवान में लगाओ, तुरंत कीर्तन करने लग जाओ, श्री कृष्ण गोविंद मुरारी। जैसे ही आप कीर्तन करेंगे वो विचार रुक जाएगा, स्टॉप। तुरंत आप मंदिर जाओ, तुरंत मंदिर जाके बैठ जाओ ध्यान लगा के भगवान का। तुरंत आप सत्संग अटेंड कर लो, सत्संग सुन लो। जैसे ही आपके मन में गलत विचार आया और आपने गलत विचार नहीं रोका तो वो गलत विचार कुछ भी करा सकता। रावण के अंदर सीता मां को चुराने का पहले एक विचार ही तो आया कि रावण ने पहले चुराया फिर विचार आया। बताओ पहले क्या आता है? क्या आता है? रावण का भी विचार हुआ तो रावण ने पूरा प्रोसेस किया, मारीच को सोने का मृग बनाया, सीता मैया के आगे भेजा, सीता मैया मोहित हो गई और फिर रावण चुपचाप साधु बन के आया। ये रावण की पूरी प्लानिंग थी, पूरा विचार था, पूरा रोड मैप बना के रखा था उसने, ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये करना है। ये सारे गलत विचार करता गया और गलत विचार आते गए, उस गलत विचार पर अमल करता गया। रावण जैसे ज्ञानी का भी सत्यानाश हो गया। नहीं हुआ? आप ज्ञानी हैं इसका मतलब ये नहीं कि गलत विचार नहीं आ सकते। रावण जैसे ज्ञानी का भी गलत विचार आ सकता है और वो गलत विचार, रावण का सर्वनाश किसने किया? बोलो, विचारों ने। पूरा खेल किसका है? जोर से। विचार, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों ने उन्हें महान बना दिया, कृष्ण के विचारों ने उन्हें महान बना दिया और कंस के और दुर्योधन के विचारों ने उसे नीचे गिरा दिया। ओ मेरी मां, फिर तुम खड़ी हो गई। बैठ जाओ, ओ बहन बैठ जा बेटा, मैया बैठो।
सब बैठ जाओ, खड़े ना रहो, बैठ के सुनो, खड़े ना रहो, बैठो। पूरा खेल किसका है बताओ? इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को अच्छे विचार दीजिए। तुम्हारे पास अच्छे विचार ना हो तो मेरे पास लाओ, 3 घंटे की कथा अटेंड करो। इन 3 घंटों में मैं आपको अच्छे अच्छे विचारों से भर देता हूं, और ये अच्छे विचार आपके भीतर गूंजते रहते हैं और आप अच्छे बनते रहते हैं। इसलिए कहता हूं सत्संग रोज करो। आज की युवा पीढ़ी ने सत्संग करना छोड़ दिया। जब सत्संग करना छोड़ दिया तो अच्छे विचार आने छूट गए। समाज में अच्छे विचार कहाँ मिल रहे हैं? अच्छी बातें कौन कर रहा है? हर जगह खड़े हो जाओ तुम, चौराहे में, नुक्कड़ में, वहां तुम्हें गलत विचार मिलेंगे। आज समाज में 99% लोग गलत विचारों से भरे हैं, और जहां बैठेंगे वहीं निंदा, वहीं चुगली, वहीं छल, वहीं कपट, वहीं गलत बातें, गलत विचार ही भरे पड़े हैं सारी दुनिया में। हाँ या ना? इसलिए कहता हूं अच्छा बनना है तो अच्छे विचारों से सहमत होना पड़ेगा। कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। गीता क्या है? बोलो, गीता क्या है? गीता भी तो एक अच्छे विचारों का संग्रह है। गीता क्या है? बोलो, गीता भी तो अच्छे विचार हैं। ए अर्जुन, तो ऐसा कर देख, कृष्ण क्या दे रहे हैं अर्जुन को? अच्छे थॉट दे रहे हैं, अच्छी विचारधारा दे रहे हैं, और उस विचारधारा को अर्जुन ने फॉलो किया, महाभारत जीत गए। हाँ या ना? आप मेरी विचारधारा पर चलोगे तो सुखी रहोगे। आपकी अपनी विचारधारा क्या है मैं उस पर बात नहीं करता। आपकी विचारधारा यदि अच्छी है तो मैं उस अच्छी विचारधारा को प्रणाम करता हूं, नहीं है तो बनाइए। आज समाज परेशान किसके कारण है? केवल विचारों के कारण। लड़ाई किसकी है? हिंदू मुस्लिम क्या है? हिंदू का शरीर भी हड्डी खून से बना है, मिलकर आंतों से, नसों से मिलकर बना है। हिंदू का भी पेट होता है, मुसलमान का भी पेट होता है। हिंदू के 2 पांव, मुसलमान के 2 पांव। हिंदू की 2 आंख, मुसलमान की 2 आंख। पूरा ईश्वर की तरफ से जो स्ट्रक्चर बना, शारीरिक संरचना, वो तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बोलो एक है। जब ईश्वर की संरचना एक है, 2 पांव उसके, 2 पांव हमारे, 2 हाथ उसके, 2 हाथ हमारे, उसके शरीर में भी लगभग उतना ही खून, मेरे शरीर में भी लगभग उतना ही खून, उतना ही ब्लड, तो फिर अंतर किसका था? हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है? केवल विचारधारा ही तो बदल गई तो हिंदू हो गया, विचारधारा बदल गई तो मुसलमान हो गया, विचारधारा बदल गई तो यहूदी हो गया, विचारधारा बदल गई तो ईसाई हो गया। हिंदू आज धर्म परिवर्तन करते हैं, क्या करते हैं? विचार बदल लेते हैं बस, बाकी शरीर तो बस जस का तस। शरीर क्या बदला? बोलो मेरी माँ, खान पान भी तो नहीं बदला। पानी भी तुम तब वही पीते थे, आज भी वही पीते हो। चक्की का आटा भी तब वही खाते थे, आज भी वही खाते हो। क्या बदला? केवल हिंदू एक विचारधारा है, मुस्लिम एक विचारधारा है। उनके विचार हमसे मैच नहीं करते, हमारे विचार उनसे मैच नहीं करते, दोनों के विचार अलग हैं। वो कहते हैं कि बकरा काटना सही है, हम कहते हैं बकरा काटना गलत है, बस यही तो विचारधारा है। वो कहते हैं गाय काटना सही है, हम कहते हैं गाय काटना गलत है। वो कहते हैं खून बहाना सही है, हम कहते हैं खून बहाना गलत है। विचारधारा अलग हो गई ना। हम कहते हैं कि दया करो सब पर, हम क्यों किसी बकरे की गर्दन काट दें बिना उसके दोष के? उसने क्या गलती की? हम क्यों किसी का खून बहाएं अपने स्वाद के लिए? ये हमारी विचारधारा। तो जो हमारी विचारधारा से सहमत हैं वो हिंदू हो जाते हैं, और जो मार काट पर उतारू हैं, जो बकरा काट काट के खाएं, जो गाय काट के खाएं, वो मुसलमान हो जाते हैं। इसलिए जब भी मुसलमान किसी हिंदू को मुसलमान बनाता है, जब भी हिंदू लड़की कभी मुसलमान लड़के से ब्याह करती है, तो सबसे पहले वो मुसलमान उस हिंदू लड़की को गाय का मांस खिलाता है। लव जिहाद में क्या होता है? हिंदू लड़कियों को प्यार के चक्कर में फंसाया, और हिंदू लड़की, तुम आप में से कितने लोग गाय को माता मानते हैं? गाय को क्या मानते हो?
गाय को हम माता, जो गाय को माता मानते हैं, चलो बताओ गंगा मैया को गंगा माता कितने लोग मानते हैं? गंगा मैया। जो गंगा को माता माने, जो गाय को माता माने, वही सनातनी हिंदू है। जो गाय को माता ना माने, जो गंगा को माता ना माने, वो हिंदू। ये विचारधारा बदल गई। ये खेल किसका है? हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, विचारधारा होती है। मूल में क्या है बोलो? ये विचार तुम्हें हिंदू बनाएंगे और ये विचार तुम्हें मुसलमान बनाएंगे। ये विचार तुम्हें बड़ा बनाएंगे और ये विचार तुम्हें छोटा बनाएंगे। ये विचार तुम्हें राम बनाएंगे, ये विचार तुम्हें रावण बनाएंगे। इसलिए कहता हूं, गलत विचार आए तुरंत भगवान के मंदिर की तरफ भागो, तुरंत कीर्तन करो, तुरंत भगवान का, नहीं तो गलत विचार तुम्हारे को घेर लेंगे, कोई बचा ना पाएगा। एक बार गलत विचार घुसा, कैकेयी माता के अंदर गलत विचार घुसा दिया मंथरा ने। बोलो हाँ। फिर कैकेयी सुनने को तैयार है किसी की? हाँ, वही कहावत आ गई ना कि दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। एक बार ये गधी यदि घुस गई तुम्हारे दिमाग में तो परी नाचती रहेगी, कुछ ना होगा। ये विचारधारा। इसलिए अपने बच्चों को हर गलत विचारधारा से बचाओ, वरना तुम कुछ ना कर पाओगी मेरी मां, कुछ ना कर पाओगी। तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए विचारों पर जोर दो। कीमत इंसान की नहीं होती, कीमत विचारों की होती। हाँ या ना? तो आप देख लो कि मुसलमान और हिंदू की विचारधारा में कितना अंतर है। लड़की जब मुसलमान लड़के से ब्याह कर लेती है ना, आजकल हमारी बहनों को प्यार हो जाता है, जी कोई बात नहीं जी, प्यार किया तो डरना क्या, हमने तो प्यार कर लिया, मुस्लिम से कर लिया। अब मुस्लिम ले जाएगा तुम्हें और सबसे पहले तुम्हें गैया का मांस रखेगा, खाओ। तुम नहीं खाओगी तो तुम्हें प्रताड़ित करेगा, बोले तुम पहले अपना धर्म छोड़ो। और वो तब उन्हें मुसलमान मानते हैं जब तक वो गैया का मांस ना खाएं। हिंदू कभी भी मुसलमान बनता है तो उसे हिंदू को पहले गाय का मांस परोसा जाता है। तुम गैया का मांस खाओगे तब उनके हिसाब से तुम मुसलमान कहलाओगे, वरना तुम काफिर ही कहलाओगे। देखो जरा कैसी गलत विचारधारा है कि आपको मांस खा के ही ये साबित करना पड़ता है, जबकि हमारे यहाँ भगवान का चरणामृत पीकर आप श्रद्धा से भगवान का स्मरण कर लीजिए तो हम मान जाते हैं कि आप सनातनी हैं। हम कभी किसी के मुंह पे जबरदस्ती मांस नहीं डालते, ना क्यों डालेंगे। हम क्यों किसी का खून बहाएंगे, गाय को क्यों मारेंगे। गाय दूध देती है, गाय हमारी माता है, हम गाय को माता कहते हैं, कितनी बढ़िया बात है। तुम गाय को जानवर कहते हो, हम गाय को माता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय का हमने दूध पिया है। हम जिसका दूध पीते हैं, हम जिसको एक गिलास पानी ले लेते हैं जिसके हाथ से, हम उसके भी ऋणी हो जाते हैं। हम तुलसी को भी माता कहते हैं, तुलसी में औषधि गुण है। हम नदी को भी माता कहते हैं, हम सबके पूर्वजों को पानी पिलाती चली आई है नदी। हम समुद्र को भी देवता कहते हैं और समुद्र को भी प्रणाम करते हैं। हम पीपल को भी प्रणाम करते हैं क्योंकि पीपल ऑक्सीजन देता है। हम बट वृक्ष को प्रणाम करते हैं। आंवला सबसे हेल्दी फल होता है, इसलिए आंवला नवमी को हम आंवला को प्रणाम करते हैं। सांप जहर उगलता है, लेकिन पूरी दुनिया में इकलौता हिंदू है जो सांप को भी नाग पंचमी के दिन दूध पिलाता है। ये देखो, ये विचारधारा है हमारी कि हम किसी सांप कितना जहरीला और खतरनाक होता है, लेकिन हम उस सांप का भी कभी सांप का भी हम बुरा नहीं करते, तो हम इंसान का क्या बुरा करेंगे। ये विचारधारा पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ विचारधारा किसी की है तो हिंदुओं की विचारधारा श्रेष्ठ है। हिंदुओं की बराबरी, हिंदुओं का जूता नहीं बन सकता कोई, औरों की क्या कहें। तुम्हारे पांव की पनही नहीं बन सकता कोई, इतनी श्रेष्ठ विचारधारा है सनातन की। कोई तुम्हारे पांव की जूती नहीं बन सकता। लेकिन विडंबना यह है कि तुम सनातनी होकर भी तुम मांसाहारी हो गए, तुम सनातनी होकर भी तुम झूठ बोलने लग गए, तुम सनातनी होकर के भी तुम अपने धर्म पर, अपनी परंपराओं पर विश्वास नहीं करते अब, क्योंकि तुम आधुनिकता की तरफ भाग गए। आधुनिकता के नाम पर आज
सनातनी हिंदू, कितने हिंदू ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते? चलो हम कहते हैं नहीं मानो भगवान को, कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन बताइए हमारी जो विचार, हम कहते हैं कि आप ईश्वर को मत मानो, कम से कम अपनी जन्म देने वाली माँ का आदर तो करो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, बाप का तो आदर करो। हम कहते हैं मंदिर मत जाओ, पर झूठ भी तो मत बोलो। हम कब तुम्हें फोर्स करते हैं कि तुम मंदिर ही जाओ? मंदिर में पॉजिटिविटी ज्यादा है, इसलिए बोला जाता है कि जाओ। जैसे इत्र की दुकान में, आपके घर में कितना भी इत्र हो, इतनी खुशबू आपके घर में ना होगी जितनी खुशबू इत्र की दुकान में होगी। बोलो हाँ। आपके घर में इत्र कितनी सी सीसी होगी, पर इत्र की दुकान में नाना प्रकार के। अच्छा, इत्र की दुकान में आप जाओगे, खरीदो मत, लेकिन खुशबू मिलती है कि नहीं? फ्री में, फोकट में। बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? इत्र की दुकान में ना खरीदने पर भी क्या मिलती है? खुशबू, फ्री में। उसी तरह मंदिर में ना कुछ करते हुए भी वहां की पॉजिटिविटी तो हमें फ्री में ही मिल जाती है। इसलिए मंदिर जाने की एक परंपरा है। अब आप लोग वृंदावन आए हैं, तो वृंदावन आ बस गए। अब यहां ये विचारधारा जो मैं आपको दे रहा हूं, ये विचारधारा तो आपको फ्री में मिली ना? कोई पैसा लगा आपका? बोलो, कोई पैसा लगा? फ्री में विचारधारा मिल रही है आपको। ये इत्र की दुकान है। एक बार वृंदावन आओ, गौरी गोपाल आ जाना, अपने आप पॉजिटिविटी से और सेवा के भावों से भर जाओगे आप। यहाँ के वाइब्रेशन ऐसे हैं, यहाँ की विचारधारा ऐसी है, यहाँ कोई नेगेटिव थॉट है ही नहीं। मैं कभी नेगेटिव बात करता ही नहीं, मैं कभी ना की बात नहीं करता, सदा हाँ की बात करता हूं। यस। जब युवा कहता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, बिल्कुल कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे तुम। इसलिए हिंदू एक विचारधारा है, मुस्लिम एक विचारधारा। इसलिए हिंदू बहनों से हाथ जोड़ विनती करूं, तुम्हें गैया का मांस खाना है? खाना है? नहीं खाना तो कभी लव जिहाद के चक्कर में ना फंसना, कभी प्यार व्यार के लफड़े में ना फंसना। आप जितने समझदार हैं, आपसे ज्यादा समझदार आपके माता पिता। हो सकता है डिग्रियां आपकी ज्यादा हो, लेकिन अनुभव माता पिता का ज्यादा होता है। इसलिए माँ बाप की आज मेरे से एक पत्रकार ने प्रश्न किया कि महाराज जी ये बताओ, कोई लड़की किसी को पसंद करती है और विवाह करना चाहती है, क्या ये गलत है? हमने कहा कि वो लड़की जिसे पसंद करती है, क्या उसके विवाह में उसके माँ बाप सम्मिलित होंगे? यदि आपकी खुशी में, आपके विवाह में आपके माता पिता सम्मिलित नहीं हुए, आपके विवाह में आपके माता पिता खुश नहीं हुए, तो वो विवाह नहीं, वो पाप है। क्या है वो? पाप है। विवाह वो है, उसका नाम ही है विवाह। वाह वाह। जब तक माँ बाप वाह वाह ना करें, जब तक समाज वाह वाह ना करे, तब तक क्या विवाह है? तुमने विवाह कर लिया और तुम्हारे माँ बाप रो रहे हैं कि मेरी बेटी ने क्या कर लिया, कहाँ कर लिया, किसके संग भाग गई, किसके संग उसने रहने का निर्णय लिया। तो जब वाह है ही नहीं तो काय का विवाह? फिर तो माँ की आह निकलती है। क्या निकलती है? आह। तो माँ की आह ना निकले, माँ की वाह निकले। बाप की आह ना निकले, बाप की वाह निकले। इसलिए विवाह विचार के करना चाहिए। कहाँ विवाह करना चाहिए? वहां। क्योंकि मैंने विवाह किया है तो विवाह का अर्थ केवल हम पति पत्नी का मिलन नहीं, दो शरीरों का मिलन नहीं, हमें आगे की भी प्लानिंग करनी होती है कि हम इस देश को क्या दे करके जाएं। माता जीजाबाई ने शिवाजी को दिया, माता कौशल्या ने राम दिया, माता देवकी ने कृष्ण दिया। आप तो मर जाओगे, लेकिन आप इस देश को देकर क्या जा रहे हैं?
आपकी संतान कितनी श्रेष्ठ है वो कैसे तय होगा? आपके विवाह से आपकी संतान तय होती है। जितनी अच्छी विचारधारा की लड़की होगी, जितनी अच्छी विचारधारा का लड़का होगा, इसलिए हमारे यहां कहते हैं कि विवाह करने के पहले ये जरूर देखना चाहिए कि वह विवाह जिससे हम कर रहे हैं उसका खानदान कैसा है, उसकी विचारधारा कैसी है, कुटुंब कैसा है, वो कौन है। क्योंकि अंतरजातीय विवाह को शास्त्र और धर्म मान्यता, कानून मान्यता देता हो तो देता हो। कानून तो 2050 से लागू हुआ है और ये संसार तो करोड़ों साल से चल रहा है। ये भारत 1950 से चल रहा है कि करोड़ों साल से चल रहा है? बोलो। भारत में संविधान कब लागू हुआ? 1950 में संविधान लागू हुआ। तो क्या 1950 के पहले ये भारत चल नहीं रहा था? किससे चल रहा था? धर्म से, उसूलों से, संस्कारों से। बोलो हाँ। इसलिए ये सच्चाई है कि विवाह धर्म से। इसलिए हमारे यहां पत्नी को क्या बोलते हैं? धर्म पत्नी, संविधान पत्नी नहीं बोलते, कानून पत्नी नहीं बोलते। कानून से जज साहब ने ब्याह करा दिया तो बोलो कानून पत्नी है, फिर काहे धर्म पत्नी बोलते हो? कानून से हुआ ना ब्याह तुम्हारा तो बोलो कानून पत्नी है मेरी, बोलना क्या पड़ेगा? हाँ, तो धर्म पत्नी तब बनोगी जब धर्म से विवाह होगा। और धर्म यही कहता है कि माँ बाप की जहां राजी हो, मर्जी हो, ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में हो, वरना क्या होगा? तुम्हारी संतान वर्ण संकरी पैदा हो जाएगी। ब्राह्मण का विवाह किससे होना चाहिए? और क्षत्रियों का और वैश्यों का, वैश्यों से, और शूद्रों का। यदि आपने ब्राह्मण होकर किसी और से विवाह कर लिया, वैश्य होकर किसी और से, अन्य धर्मावलंबी लोगों से विवाह कर लिया, मजहब पंथ से कर लिया, तुम्हारी संतान कैसी होगी? वर्ण संकरी। और शास्त्र कहते हैं कि वर्ण संकरी संतान से कभी तुम्हारे पितर पानी नहीं लेते। वो वर्ण संकरी संतान ना तुम्हारे लिए हितकारी होगी, ना इस देश के लिए हितकारी होगी। इसलिए कम से कम इस देश को अच्छा बेटा देकर जाओ। और अच्छा बेटा, अच्छी विचारधारा की माँ, अच्छी विचारधारा का पिता, और फिर जब विधि विधान से विवाह हो तब न संतान अच्छी होगी। इसलिए कानून पत्नी ना चाहिए हमें, धर्म पत्नी चाहिए। तो धर्म पत्नी चाहिए तो विवाह धर्म से होना चाहिए, कानून के हिसाब से नहीं। कानून कहता है कि 21 साल की लड़की हो, 21 साल का लड़का हो, यह बात बिल्कुल मानने योग्य है, बिल्कुल मानो। लेकिन विवाह में अग्नि साक्षी होती है, जज साक्षी नहीं होता। हमारे यहां विवाह में कौन साक्षी होता है? बोलो। अग्नि साक्षी होती है, वेद साक्षी होते हैं, समाज साक्षी होती है, और फिर जाकर के विवाह पूरा होता है। आजकल तो विवाह सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? विवाह सर्टिफिकेट। यहां की जरूरत है, ईश्वर के यहां तो धर्म से ही तय हो गया कि हमारी पत्नी है। इसलिए धर्म से जीवन जियो। तो धर्म से जीवन जियोगे तो और किसी कानून की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं धर्म से जीता हूं तो मैं चोरी नहीं करता, मैं धर्म से जीवन जीता हूं तो मैं चोरी नहीं करता, मैं धर्म से जीवन जीता हूं तो मैं झूठ नहीं बोलता। अरे मैं धर्म से जीऊंगा तो मुझे इस कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कानून की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपने धर्म छोड़ दिया, चोरी करने लग गए। चोरी करना कौन सा धर्म है? बलात्कार करने लग गए, बलात्कार करना कौन सा धर्म है? झूठ बोलने लग गए, झूठ बोलना कौन सा धर्म है? जब तुमने धर्म का परित्याग कर दिया तब कानून की जरूरत पड़ी। यदि धर्म का आचरण करते तो किसी कानून की आपको आवश्यकता, बोलो, ठीक जरूरत किसी की। इसलिए कौन बड़ा है? धर्म बड़ा है। इसलिए मेरी मां धर्म का आचरण करना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों से
इसलिए हमने कहा कि जब आप भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी आपको याद कर। इसलिए गोपियों ने जब याद किया तो कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी जाओ मेरी गोपियों को जरा जाकर समझाओ, वो रोया ना करें। उद्धव जैसे ज्ञानी आज गोपियों को समझाने के लिए आए हैं। उद्धव जी बोले, गोपियों चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। उद्धव जी वृंदावन आए तो गोपियों को रोता हुआ देखा। अरे गोपियों क्यों रो रही हो? हमें कृष्ण की याद आ रही है। क्यों? क्या करें उद्धव जी, हम प्रेम करते हैं ना। अच्छा, लेकिन वो जिस कृष्ण से आप प्यार करती हो वो तो कण कण में है, सर्वव्यापी है, उसके लिए रोना कैसा? तब गोपियां बोली कि जो कृष्ण सब जगह है वो सब जगह वाले कृष्ण से हमारा काम ना होगा। भगवान सब जगह तो है पर सब जगह वाले कृष्ण से थोड़ी काम बनता है। हमें तो प्रत्यक्ष वाला चाहिए, जो हमसे आकर बातें करे, हमसे मिले, हमारे आंसू पोंछे। हमें उस कृष्ण की आवश्यकता है, पर वो तो कण कण में रहता है। गोपियां बोली, ना उद्धव, तुम्हारा काम चलता होगा कण कण के कृष्ण से, पर हमारा काम तो उस कृष्ण से चलता है जो यशोदा की गोद में खेला करता था। हम तो उस कृष्ण की कामना करती हैं जो हमारे संग कभी हंसा करता था तो कभी हमारे संग खेला करता था, वो गैया चराता था, वो यहाँ पर देखो इस कदम के नीचे बैठकर कभी बांसुरी बजाता था। ये देखो उद्धव, ये गाय है ना, घास चरना छोड़ दिया इसने, घास खाना छोड़ दिया इसने। जब से कृष्ण गए हैं बस रमाती रहती है, उस तरफ देखती रहती है जिस रास्ते से कृष्ण गए हैं। उद्धव तुम ही समझाओ, इस गाय को कैसे समझाओगे? कौन सा ज्ञान दोगे इस गाय को? अब उद्धव जी क्या कहते? इसलिए देखो, एक ज्ञान होता है और एक प्रैक्टिकल होता है। ज्ञान